दुर्भाग्य कहेंगे कि 78 साल बाद, आज़ादी के 78 साल बाद भी शहीद नीलांबर पीताम्बर जो इस देश के, इस धरती के वीर सपूत थे, जिन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, इस पलामू प्रमंडल के लिए लड़ाई लड़ा और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने हिस्सा लेकर अंग्रेज़ों के मुँह फटे किए। और आज उनके गाँव जाने के लिए चेमो सनिया, अभी हम लोग इस वक्त बड़गढ़ प्रखंड के चेमो सनिया में हम लोग जा रहे हैं। अपना आदिवासी का सीट, यहाँ आदिवासी बहुत जनसंख्या है। ठीक, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था तब ना हम कहीं और देते थे। अब तो हम अपने लोग हैं, अपने समाज से अपना बेटा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खबर मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां आजाद समाज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चोर ने अपने दर्जनों समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ काफिले के साथ भंडरिया एवं बड़गढ़ प्रखंड के विभिन्न गांव का व्यापक रूप से 2 दिवसीय भ्रमण किया। भ्रमण कार्यक्रम के पहले दिन उच्च विद्यालय भंडरिया के समीप नीलम कुजूर, नीलकांत समत, केशवर किरकेटा एवं ललन सिंह खरवार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ श्री सिंह का भव्य स्वागत किया। युवाओं के पथ प्रदर्शक, बड़े बुजुर्गों का दुलार, माताएं बहनों के हक अधिकार के रक्षक, आदिवासी मूल निवासी के शान, महाराजा मेदिनी राय के संतान अजय सिंह चोरो ने जैसे ही अपने काफिले के साथ भंडरिया की धरती पर कदम को रखा, अजय सिंह चेरो के गले को माला से लाद दिया गया। अजय सिंह चेरो जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से समूचा क्षेत्र गुंजमान हो गया। पूरा जनसैलाब गगनभेदी नारों को लगाते हुए इंदिरा गांधी चौक स्थित आजाद भारत के एकमात्र महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद पूरी काफिले के साथ ग्राम मदगढ़ी स्थित वीर महापुरुष शहीद नीलांबर पीताम्बर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। माल्यार्पण के बाद अपने 25 से 30 कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सभी लाव लश्कर सहित भंडरिया व बड़गढ़ के विहट जंगलों को चीरता हुआ दोनों महापुरुषों के जन्मस्थली गांव चेमो सेनिया के लिए रवाना हुए। भंडरिया से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमो सेनिया गांव में जाने के लिए अभी तक कोई सरकार के द्वारा कोई भी सड़क ही नहीं बनाई गई है। इसके कारण भंडरिया से 20 शहीद महापुरुषों के घर 4 पहिया वाहन से जाना संभव नहीं है। जहां चेमो सेनिया गांव को पर्यटक स्थल के रूप में दार्शनिक स्थल होना चाहिए था, जो गांव पलामू प्रमंडल सहित पूरे भारत को 2 अनमोल रत्न दिए, वह गांव आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी सुनसान, वीरान, बदहवास, बदहाल व जीर्ण शीर्ण की प्रतीक मात्र से गुजरता हुआ अपने अस्तित्व की समाप्ति के दहलीज पर आ खड़ा है। इन 78 सालों में न जाने कितनी पार्टियों की सरकारें आई और चली गई, परंतु आज मंडल डैम के नाम पर डूब क्षेत्र घोषित कर उनके वंशजों को विकास के अन्य सभी अधिकारों से वंचित रखा है। इसके साथ साथ यहाँ के आदिवासियों, मूल निवासियों के महापुरुषों के ऐतिहासिक धरोहर को भी समाप्त करने की पूरी योजना बना ली गई है। न वीरता के इतिहास रहेगी, न वीर शहीदों के वंशज में वीर उत्पन्न होकर वीरता के इतिहास रचेंगे। श्री सिंह नीलांबर पीताम्बर के जन्म स्थल पहुंच उनके छठे वंशज देवनाथ सिंह खरवार के शोक कुल परिवार से मिलकर शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी समाज या समुदाय को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसके इतिहास को नष्ट कर दो, वह समाज या समुदाय स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। यह षड्यंत्र आजाद भारत के समय से ही रची गई है, जिस पर सरकार द्वारा लगातार प्रहार किए गए हैं। भ्रमण के दौरान श्री सिंह जगह जगह पर रुक रुक कर क्षेत्र का अवलोकन किया एवं लोगों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अमानवीय दुर्दशा को बड़े ही गहराई से महसूस किया। सफर इतना जटिल कि भूख और प्यास से व्याकुल स्थिति में बीच रास्ते में पड़ने वाले जरहा नदी के तट पर अल्पाहार किया।
रास्ते इतने दुर्गम कि पैदल भी जाना बड़ी मुश्किल से हो रही थी। सभी मुश्किलों को झेलते हुए श्री सिंह चेमो सेनिया गांव पहुंचे और शहीद नीलांबर पीताम्बर के 6वें 70 वर्षीय वंशज देवनाथ सिंह के मृत भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी रीति रिवाज से अंत्येष्टि की सारी क्रियाएं की गई। कार्यक्रम में सभी महापुरुषों के जीवन वृत्तांत पर चर्चाएं की गई, तो वहीं पुण्य आत्मा की शांति के लिए मौन धारण भी किया गया। सबों ने एक दूसरे को गले लगाया, अभिवादन किया, साथ ही साथ सामूहिक भोजन भी किया। जबकि दूसरे दिन के कार्यक्रम में भंडरिया प्रखंड के सभी पंचायत के मुख्य कार्यकर्ताओं की एक सम्मेलन का आयोजन कर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी का प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद के मिशन समता मूलक राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए अजय सिंह चेरो को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के बीच जाकर पंचायत ग्राम एवं बूथ स्तर की कमेटी निर्माण करने एवं श्री सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। 2 दिवसीय दौरे में मुख्य रूप से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव त्रिपुरारी सिंह चेरो, जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, उपाध्यक्ष सोहेल अंसारी, भीम आर्मी उपाध्यक्ष साकेत पासवान, नगर सचिव चंदन आजाद, जितेंद्र सिंह चेरो, रंजन कुमार सिंह चेरो, पंचम सिंह चेरो, श्याम सिंह चेरो की उपस्थिति में आजाद समाज पार्टी प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष नीलम कुजूर, सचिव नीलकांत समद, कोषाध्यक्ष मुश्ताक खान, महासचिव कौशिक टोपो, उपाध्यक्ष ललन सिंह खरवार, उप सचिव विनुस लकड़ा, कोषाध्यक्ष रावल बाखला, मीडिया प्रभारी एहसान अंसारी को विशेष पदभार की जिम्मेवारी दी गई। जबकि समृद्ध कच्छप, पूरन सिंह खरवार, अनूप केरकेटा, अतुल मिंज, प्रेम सिंह खरवार, देवनारायण सिंह खरवार को सदस्य बनाया गया, तो वहीं आलोक कुजूर को प्रखंड पर्यवेक्षक के लिए चयन किया गया। साथ ही साथ भीम आर्मी प्रखंड कमेटी का चुनाव करते हुए एहसान अंसारी अध्यक्ष, चंपा अलबेला तिग्गा सचिव, रविंद्र राम कोषाध्यक्ष, महासचिव अजय कुमार रवि, संगठन सचिव सैमसन कुजूर, वरीय उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर केरकेटा, उपाध्यक्ष एनोस कच्छप, उप कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार रवि एवं बनाम मिंज, नवीन टोप्पो, सागर मिंज, निर्मल सिंह खरवार, वीरेंद्र कुमार भारती, मकसूद आलम सदस्य बनाए गए। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। रंका विधानसभा क्षेत्र से आए हैं लव कुमार खरवार जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत के साथ मैं चाहूंगा कि इनको अंक वस्त्र दे करके इनको सम्मानित करें। नीलम कुजूर जी, आप इनको अंक वस्त्र देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली हमारे युवा साथी लव कुमार सिंह खरवार जी के लिए। फोटो तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक इनके उनको सम्मान नहीं होता तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। चलिए, और मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो अपनी विचारों को रखना चाहते हैं उनको भी आमंत्रित करें। और इसके बाद हमारे बीच तो वक्ता की लाइन जो है वो कमी नहीं है, वो वक्तव्य रखेंगे। इसको संचालन कर रहे हैं हमारे भंडरिया के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रखंड अध्यक्ष नीलम जी, हमारे बीच में उपस्थित डाल्टनगंज से चलकर आए हमारे तमाम साथीगण, विशेष रूप से मैं हमारे विधायक प्रत्याशी को धन्यवाद करता हूं, अजय सिंह चेरो जी को, और हमारे वरिष्ठ नेता त्रिपुरारी जी को, हमारे अन्य साथीगण, और विशेषकर गढ़वा से चलकर आए हुए हमारे गढ़वा के विधायक प्रत्याशी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और हमारे उपस्थित भंडरिया के तमाम प्रखंडवासी जो इनकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से आज हमारे बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसे हम नेतृत्व परिवर्तन की विशेष आशा रखते हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा भारत आजाद हुए करीब 70-78 वर्ष 68 वर्ष हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमारी इस भंडरिया प्रखंड की परिस्थिति को आप हर एक कोई जान रहे हैं कि हम किस परिस्थिति में अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। और जब हम भंडरिया से निकलकर दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ भी हम देखते हैं कि हमारे लोगों का जीवन जो है तो कितनी बदतर है। जोहार
लग रहा है थोड़ा सा सुस्ती आ गया है, धूप लग रहा है इसीलिए नहीं। असल में धान और रोप के अभी फुर्सत मिला होगा आराम करने का थोड़ा मोड़ा, फिर धान के बाद घास निकालने में समय बीत गया और फिर से इधर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गया। यानी हम कभी समय खंड नहीं मिल रहा है, ऐसे ना कोई बात नहीं। इंसान का जीवन संघर्ष का जीवन है, संघर्ष को भरा जीवन इसीलिए है कि जब हम संघर्ष नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम लोग पहली बार इस धरती में नहीं आए हैं। भंडरिया हो, बड़गढ़ हो, यहाँ का जितना गांव का पूरा नाम हमको याद नहीं है, लेकिन हर गांव में घूमा हूँ। वो टेहरी हो, रामर हो, करचाली हो, चाहे मलगड़ीचा हो, कब हो, चेमोसनिया हो, हम लगभग 10 सालों से इस प्रखंड में पूर्व विधानसभा गढ़वाल लातेहार हर किलो जिलों में घूमता रहा हूँ। घूमने का मेन मकसद ये रहा है, मालिकाना हक, सत्ता, बिजनेस, उसमें हमारा ध्यान कभी नहीं गया, खासकर हम आदिवासी परिवारों में, पिछड़ी दलितों में। लेकिन मूल मालिक कौन? मूल मालिक हम हैं, ये हम नहीं कहते। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में आज देश का मूल मालिक आदिवासी, कहीं भी आप देखें, किताब में, संविधान में स्पेशल बजट, स्पेशल कानून किसके लिए? हम लोगों के लिए, मूलवासियों के लिए। लेकिन फिर भी आज हम लाचार और बेबस हैं। हम मंचों के द्वारा, सड़कों के कानून के द्वारा जगह जगह हम लोग भटक रहे हैं, मांग रहे हैं। कहाँ गए वो दिन? याद कीजिए, 1832 में या 57 में या 55 में हमारे पूर्वज झारखंड राज्य में जितने बलिदान दिए हैं वो सब आदिवासी परिवार, लगभग बाकी और परिवार से भी हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़गढ़ भंडरिया प्योर आदिवासी क्षेत्र है। 80-90% आदिवासी लोग हैं। बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चंद भैरव हो, तिलका मांझी हो, जगन्नाथ भगत हो, कितना को नाम बताएंगे? बहुत लोग हैं, नाम गिनते गिनते भुला जाएंगे, बहुत नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के नाम को छुपा दिया गया। जिस तरह से हम जमींदार थे, हमारे पास जल जंगल जमीन हमारा था, उसी को कॉर्पोरेट बनाने की जो पार्टियां आई, पहले आपका जल जंगल जमीन में आदिवासियों को एक आदिवासी के नाम का फंड बजट देता है, लेकिन हमें तोड़ दिया गया है। ये समझना है, जब हम जमींदार हैं, मालिक हैं, खेत हमारा है, जनसंख्या हमारी है, दूसरा कोई आता है यहाँ खेती करवाने, खेती करवाने के मीन्स आपका वोट लेने वो आता है। जनसंख्या जिसका है 5%, 10%, आपका जनसंख्या 80%, आप मालिक नहीं, आप नौकर बने हुए हैं। यानी कमजोरी किसके अंदर है? कमजोरी हमारे अंदर है। हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हमारे समाज के कुछ लोग जो अपने आप को समाज के अगुआ कहते हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसी कुछ लोगों में से भी गलत रास्ते समाज के दलित, पिछड़े सभी पर शोषण किया गया है। उसके नाम से फंड तो निकलती है दिल्ली से, केंद्र से, लेकिन यहाँ आते 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 बंडल भाग जाती है, वो आपके तक नहीं पहुँचती है। ये हम लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि आज के नए लड़के नेतागिरी करने चले हैं। नेतागिरी का मतलब क्या होता है? हम इतना चाहते हैं उन लोगों से। नेतागिरी का मतलब होता है नेतृत्व करना। नेतृत्व करना मतलब आगे चलना। आप अपने घर में भी अगुआ होते हैं, एक बाप पूरे घर का अगुआ होता है, एक दादा पूरे खानदान का अगुआ होता है, वो भी नेता होता है। ऐसा नहीं है कि नेता का मतलब सिर्फ नेता मंत्री बनना, विधायक बनना या सांसद बनना। नेता मतलब हम जब क्लास में पढ़ते थे तो हम होते थे मॉनिटर। मॉनिटर मतलब नेता हो गए। अगुआ करना, अगुआ का काम होता है कि आप अपने से पीछे लोगों को, जो दबे हैं, कुछ जो अशिक्षित हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाइए, उनके हक और हिस्से की बात कीजिए। लेकिन लोग जस्ट उसको उल्टा कर दिए हैं। आएंगे और हक हिस्से की बात करके चले जाएंगे, लेकिन जब उनको सत्ता मिली है तो सेवा कितना है तो आप सभी भली भांति अवगत हैं। झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल बीत गया, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी राज्य है,
लेकिन सबसे ज्यादा शोषण किसके ऊपर हुआ? आदिवासियों पर, मूलवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर हुआ है। इतिहास कहती है, ये हम नहीं कहते हैं, सरकारी आंकड़े कहती है। अब आगे उठा के देखिए जमीन किसकी जा रही है। अगर कहीं बनाना है खाना, कहीं बनाना है फिल्म, जमीन किसकी उठेगी? आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की। कहे भैया हमारी जमीन फ्री के है क्या? जब हम आपको लगान भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम रसीद करवाते हैं पैसा लेकर, और हमसे बिना पूछे जमीन छीन लेते हैं, तो बर्दाश्त कब तक करें हम? ये बात समझनी है। हम उस वंशज से हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू भैरव, उन्होंने बर्दाश्त कभी नहीं किया। अब आप इतिहास देखिएगा, आदिवासी लड़ते लड़ते मरना पसंद किया, लेकिन झुकना कभी पसंद नहीं किया है। उसी आदिवासी खानदान से हम लोग हैं, और उसी आदिवासी खानदान से इस बार हम लोग पलामू बढ़ा के 2 वीर सपूतों को हम लोग उतारने का प्रयास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो 543 पर भारी पड़ रहे हैं और हमारे हक अधिकारों के लिए अकेला लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी में, यूट्यूब में, चैनल में। कल दिल्ली में उन्होंने लाखों लोगों को आह्वान किया फोन पे, किन्हीं को पैसा नहीं दिए हैं, किसी को खाने का पैसा नहीं दिए, न भाड़ा दिए हैं, लोग अपने से पहुंचे हैं। यानी हमारे लोग हेल्प हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हाथों में मजबूत करने के लिए हम लोग इस सत्ता में आ रहे हैं और आएंगे सत्ता में। क्यों आएंगे? क्योंकि जज हमारा है, राज हमारा है, भारत हमारा है, तो कहने के लिए हमारा सिर्फ थोड़ी है, हमको आगे आना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग कितना पाएगा? आदिवासी दुनिया का सिखाया है, आदिवासी दुनिया का सिखाया है। वो कैसे कि आदिवासी के जितनी भी संस्कृति है, कल्चर है, खाने पीने का चीज है, वो पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग सुन होंगे, आप उसको रिसर्च कीजिए और जाकर देखिए। याद कीजिए कोरोना का दिन, जब कोरोना आया था तो क्या किया गया था? कहा गया था कि आप घर में अंदर आने से पहले पैर हाथ धो के घुसिए। और हम आदिवासी परिवार में कल्चर है, जब लोग आते हैं तो हम लोग उनका गोड़ हाथ को धोते हैं, तेल लगा के मालिश भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? शादी ब्याह होता है तो हम लोग हाथ धोवन करते हैं, गोड़ धोवन करते हैं। अभी भी मेरा परंपरा है, हमको तुम सिखाओगे आज। अब आदिवासी नहीं चला पाएगा देश, नहीं चला पाएगा राज्य। आदिवासी का दुनिया दिखा के चलता है। जब कोरोना काल हुआ था तो कहा गया कि महुआ के फूली को दूध में डाल के पीजिए, डॉक्टर बोला है महुआ के फूल को। आज जंगल में कितने भी कितने बड़े साग मिलते हैं, ये किसी को पता है? आदिवासी को छोड़ के कौन सा खाना है और कौन नहीं खाना है आपको पता नहीं है, लेकिन किसी को सब साग पता। चकोर के साग, कोनार के साग, बेंग साग, तो मछली साग है, तो फुटकल, कहाँ का दवाई सिखाया। दुनिया को कौन सिखाया? दुनिया का आदिवासी सिखाया कि जंगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब में दवा है, सब में विटामिन है, सब में एनर्जी फट है। और कहते हैं आदिवासी को देते चलाएगा। 1000 साल पहले कहाँ था किताब? 1000 साल पहले कहाँ था स्कूल? लेकिन आदिवासी जिंदगी जिया है। हमारे पूर्वज वो जंगल को, झाड़ को के जमीन बनाया, खेती लायक बनाया और बताया। अब आज हम बेदखल हो रहे हैं, तो हम लोग को जगना होगा, वही फिर से उड़ान करना होगा। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू भैरव, गिरावट पितामह की तरह। आप याद कीजिए 1857 ईस्वी में, आज के बताइए 100 साल पहले कितना जंगल होगा भंडरिया में? उसके बाद भी गिरावट पितामह जाकर अंग्रेजों से जाकर राष्ट्रीय पढ़ाई किए, कैसे क्या होंगे? आज तो हम सबों के बीच 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, स्कूटी है, गाड़ी है, बुलेट है, लेकिन उस समय क्या था? लोग पैदल चलते होंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जो जिला आजाद समाज पार्टी के हैं, हमारे बीच में 2 शब्द रखें। आप लोगों को जोहार, आदाब, सलाम। हम लोग यहाँ आए हैं पलामू भंडरिया प्रखंड कमेटी गठन सब कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए। जो आजाद समाज पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो सबों को साथ लेके चलती है। वो जिस पे शोषण किया गया है,
जिसको दबाया गया है, जिस पे राज किया गया है, उसको लेकर चलता है। और बाकी पार्टी सिर्फ ये सोचती है कि हम उस पे राज करें और उसका शोषण करें, इसके अलावा और चाहता ही नहीं है कुछ। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसा सबूत है जो आप लोग को बता सकते हैं कि हम लोग को शोषण किया गया है, हम लोगों पर राज किया गया है। बहुत ऐसा है। हमारे मध्य प्रदेश में जो एक स्टेट है, वहां पे बताइए, हम लोग इतना किसी जानवर पर मुंह से थूक नहीं सकते, हमारे आदिवासी भाई पर पेशाब किया गया है। क्या अत्याचार नहीं है? अत्याचार नहीं है ये? आप लोग थूक नहीं सकते हैं? किसी का पानी छिड़का जाए, आंसू का गैस छिड़का जाए, तब लाठी चार्ज किया जाए, तब नहीं माने, तब उसको पैर में गोली मारा जाए। लेकिन क्या किया उन्होंने? जब भीड़ निकली जुलूस में, तो प्रशासन वहां पर गोली मार दिया गया। ये अत्याचार नहीं है? नहीं अत्याचार। और कहते हैं कि हम मुसलमानों का हितैषी हैं, आदिवासी का हितैषी है हितैषी नहीं है। अभी हो ही नहीं सकते हैं। ये लोग आएंगे और कहेंगे कि तुम अजय सिंह चौरसिया को वोट दे रहे हो, पक्का है कि वहां जाकर ये जरूर कहेंगे कि वो नहीं जीत पाएंगे, उनका वोट नहीं है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी और दलित भाई 1.5 लाख वोट है, मुस्लिम 50,000, हम 1 लाख वोटा दे रहे हैं। उसका चाटुका कार्यकर्ता हूँ, सब वोट 1 लाख वोट मेरा कहीं नहीं जाना है। उसके बावजूद भी जरूर किसी न किसी का मन पगलेगा जो हमारे तरफ आएंगे, साथी समझाने पर, बताने पर। हम लोग को हारना नहीं है। हम एक बार गए किसी के पास कहने कि हमारे अजय भाई को वोट दीजिए, वो कहेंगे कि नहीं, वो जीतेंगे नहीं, निराश होकर आना नहीं है। फिर जाना है अगले दिन और फिर समझाना है कि हमारे लिए लड़ है, आदिवासी का बेटा है। ये हमारे आवाज, आदिवासी का आवाज रांची तक लेके जाएंगे। अजय सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही में अभी तो ये क्षेत्र में शुरुआत हुई है, ये क्रांति जो चाहते हैं कि SC/ST जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो नौकरी में हो या फिर हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर नौकरी आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर SC/ST को खत्म कर दिया जाए तो क्या जो हम लोग कर रहे हैं ऐसा जीवन जी सकते हैं हम लोग? बताइए। अगर आज़ाद भारत के पहले अगर देखें तो हम लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से शोषण किया जाता था, जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए हमको मजबूर किया जाता था। यहाँ तक पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जो आज के दौर में जो हम लोग पानी पी रहे हैं, जिसको बोलते हैं अफवाह घाट का पानी, वो भी पीने का अधिकार नहीं था। आप सोच सकते हैं कि आज़ाद भारत से पहले 1947 से पहले हमारे बाप दादा के किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज अगर इस देश में अगर आज़ाद भारत में अगर पूर्ण रूप से आज़ादी अगर मिली है हमको जीवन जीने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक संविधान का देन है। अगर हमारे देश के अंदर संविधान नहीं होता तो आज फिर से वही जिंदगी जो जानवर जैसे हमारे महापुरुष व्यतीत करते थे, वही जिंदगी आगे व्यतीत करते। ना तो हमारे पास पहनने का वस्त्र होता, ना तो फिर तो कुछ भी नहीं होता, ना खाने का होता, ना पीने का चीज, कुछ भी नहीं होता है इस देश के अंदर। भंडरिया प्रखंड कमेटी गठन जो इस भंडरिया के पावन भूमि में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे प्रथम इस हम सभी का पूर्वज इस जन्म की, इस धरती के माटी, इस क्षेत्र के जो हम सभी का पूर्वज नीलांबर पीतांबर खरवार जी को मैं अपने ओर से फूल अर्पित करते हुए और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन से प्रखंड कमेटी गठन के उपलक्ष्य में इस मंच पे बैठे हुए मूल्य विभागक साथ ही साथ
तेजी स्वरूप में माताएं बहने युवा साथी आप सभी को हमारे ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत एवं ढेर सारी बधाई एवं झारखंडी जोहार। आज सबसे पहले आप सभी को मैं अपना परिचय बता देना चाहते हैं। मेरा नाम लव कुमार सिंह खरवार, ग्राम कीता सुखदेखुर्द, परिहरा पंचायत, थाना पलर जिला गढ़वा के रहने वाले हम निवासी हैं। और लगभग सभी बिंदु पे यहाँ पे जितना बैठे हुए जो प्राधिकारी हैं लगभग सभी बिंदु पे चर्चा आप सभी को कर ही दिए हैं। जो 2-4 पॉइंट पे हम आप सभी को विस्तार रूप से कहना चाहेंगे, समय भी हमारे पास बहुत कम है। तो आज आजाद समाज पार्टी ही क्यों आजाद समाज पार्टी ही क्यों, जो हमारे बड़े भाई अजय सिंह चेरो सर जी ने इस पार्टी के ही नामन क्यों थामे, या खुद हमें गढ़वा से विधानसभा प्रत्याशी इसी आजाद समाज पार्टी यानी परम आदरणीय चंद्रशेखर सर का ही पार्टी क्यों चूज किए। यह पार्टी ही एक ऐसे है, आज नहीं कल, लेकिन इस पार्टी को मजबूरी हम लोग को वोट देना हो जाएगा। तो कल हम क्यों आज ही से इस पार्टी को क्यों नहीं हम चूज कर लेते हैं। आज जो देश में पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो स्थिति गरीब दलित शोषित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के जितने भी जो हम लोग 85% हैं और 15% के लोग प्रयास कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग 85% रह करके भी हम लोग घर पे मायूस बैठे हुए हैं। और कुछ हम ही लोग को समाज से एक आधों का जो चंद पैसों में जो काम करने वाले हैं अपने ही समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, बरगलाने में लगे हुए हैं। तो यह पार्टी क्यों चूज किए, जो कि आने वाला जो समय है जो दिख रहा है, हम सभी को इसी पार्टी को चूज करना होगा। और आज से ही हम लोग इस पार्टी को चूज कर लिए। कल कौन देखा है कल क्या होने वाला है, जो कि चंद्रशेखर रावण सर एक ऐसे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने गरीब परिवार, दलित परिवार, वंचित परिवार, शोषित परिवार यानी टोटल जितने 85% के लोग हैं, सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी मजहब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूत करने का हम लोग काम करें, ये आप लोग से आह्वान करने हम यहाँ भंडरिया में आए हुए हैं। और बड़े भाई अजय सिंह चेरो का आप सभी लोग हाथों को मजबूत कीजिए और इनको विधानसभा में भेजने का आप सभी लोग काम कीजिए, ताकि आप सभी को हक अधिकार ये विधानसभा में बैठ के आप सभी को दिलवा सके। यह आप लोग से हम निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। साथ ही साथ आज झारखंड में युवा एमए बीए पीएचडी करके प्लांट फैक्ट्री यानी गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली कलकत्ता एमए बीए पीएचडी करके युवा साथी आज सरिया ढो रहे हैं, रड ढो रहे हैं, सेंटिंग का काम कर रहे हैं, और यह सरकार को नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ आप सभी को मालूम होगा जो प्रदेश जाने में भी हमारे युवा साथी इतना संघर्ष करते हैं गाड़ी में चढ़ के जाने के लिए। जो ट्रेन होता है उसमें जनरल बोगी रहता है, जो कि रिजर्वेशन गरीब असहाय दबे जो हम लोग गरीब जो परिवार से आते हैं, जो टिकट तो रिजर्वेशन कर नहीं सकते हैं। हमारे आदिवासी समाज के लिए जो अपने परिवार बीवी बच्चे छोड़ करके अंग्रेजों से लड़े और अपने जान को आहुति कर दिए, अपने जान को कुर्बान कर दिए, क्या वो भी सोच सकते ना, वो भी सोच सकते थे ना कि मैं अगर हम मर जाएंगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए तो हमारी घर का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चे को क्या होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, तन को नहीं सोचे और उठ गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने जान को कुर्बानी दे दिए समाज के लिए, इस देश के लिए। प्रश्न को एक समाज की लड़ाई नहीं लड़े थे, पूरे सभी समाज के लिए लड़ाई लड़के अपने देश के लिए
जान निछावर कर दिए। तो क्या उनका जो अधूरा सपना है, जो नीलांबर पीताम्बर सर का जो नीलांबर पीताम्बर जी का जो अधूरा सपना रह गया है, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे अजय सिंह चेरो जी आए हैं। क्या उस सपना को आप लोग पूरा करना चाहते हैं? उस सपना नीलांबर पीताम्बर जी का जो सपना सोचा था वो अधूरा रह गया, उस सपना पूरा करने के लिए हमारे बड़े भाई अजय सिंह चेरो जी आए हैं। इस क्षेत्र को शोषित परिवार, गरीब परिवार, दलित परिवार, असहाय परिवार का जो वाद से जूझ रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे अजय भैया आए हुए हैं। आप सभी लोग से निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी इनको हाथों को मजबूत करके विधानसभा में काम करें और ज्यादा नहीं बोलते हुए अपने शब्द को हम ये याद करना चाहते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा अभी कुछ यहाँ पे लोग मैसेज आएगा बंडरिया में कि आजाद समाज पार्टी क्या है, नया पार्टी है, क्या कर पाएगा, वोट इसको देगा। हम आप सभी को फिर से पुनः बताना चाहते हैं, ऐसे ही गढ़वा में कुछ जब हम विधायक प्रत्याशी जब रहे थे अपने, हम कहीं कहीं कार्यक्रम कर रहे थे तो लोग भी मजाक उड़ाता था कि क्या आजाद समाज पार्टी कर पाएगा। लेकिन आज टेलीफोन का द्वारा है, वो सभी लोग मोबाइल रखते हैं, सभी लोग का हित नात रिलेशन परिवार है गढ़वा विधानसभा में। आप सभी लोग गढ़वा विधानसभा रंग कंडा चिनिया मिराल कहीं भी आप सभी का रिलेशन होगा, आप सभी का दोस्त यार होंगे। एक और करके पूछिए कि आजाद समाज पार्टी का विधायक प्रत्याशी लव कुमार सिंह का क्या स्थिति है, आप सभी को वहीं से पता चल जाएगा कि आजाद समाज पार्टी का गढ़वा विधानसभा में बड़े बड़े कदावर नेता को मैं पैर खिसका दिया हूँ। और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि डाल्टनगंज में भी आप लोग यही अपना हक के लड़ाई लड़िए, आप अपने बच्चे के लड़ाई लड़िए जो आज शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज सभी सरकारी स्कूल में, सभी सरकारी स्कूल में देखिए दो दो को मास्टर, एक एक मास्टर, बताइए बच्चे 200 300, उस मास्टर कितना है, एक है दो है, वो भी एक दो नींद मारते हैं, बच्चे पढ़ाने में ध्यान नहीं देते हैं। वह सपना आप लोग, वह बच्चे लोगों सपना को भी आप लोग को पूरा कीजिए, अपना हक लड़ाई लड़िए। वैसे आपको हक, आप इनका हाथों को मजबूत कीजिए। यही चंद शब्द बोल करके फिर से आप सभी यहाँ पे जितने उपस्थित हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई घंटों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमारे बीच उपस्थित तमाम वक्ताओं का अपना वक्तव्य सुन रहे हैं और बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। वो इसलिए भी सुन रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक नई परिवर्तन होने जा रहा है। ये सच है कि नहीं? जैसा कि हमारे पूर्व के तमाम वक्ताओं ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी हम तमाम दलित, आदिवासी, शोषित परिवारों का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। ये सच्चाई है कि नहीं? उसके बावजूद भी इस राज्य के जो पार्टियां हैं वो हमारे लोगों को सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया है, हमारे लोग को सिर्फ राजनीतिक फायदे लिया है। लेकिन उनके हक और अधिकार की बात कौन करता है? चंद्रशेखर आजाद। तो उस चंद्रशेखर आजाद जी के लिए एक बार जोरदार ताली और स्वागत करना चाहूंगा। और आप तमाम इस भंडरिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से जो उपस्थित हैं, हमारे बीच माताएं बहनें हैं, काफी बहुमूल्य समय में से इस कार्यक्रम को आप समय दे रहे हैं। एक बार उन माताओं शक्तियों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन उन तमाम पलामू जिले से चलकर आए हमारे साथियों का आप करें जो कल से इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक क्या है, चाहे वो भाजपा के लोग हो चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, उनको आज इस मंच से खुले चेतावनी दे रहा हूं। अगर आपको हैसियत होती, आप सच्चे में नीलांबर पीताम्बर के वंशजों को मानते, तो उनके छठे वंश के रूप में
देवनाथ सिंह जी की जो मृत्यु हुई, उनकी श्रद्धांजलि सभा उसमें गई थी। आप भी वहां पहुंचते, लेकिन आप हितैषी नहीं है, आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। आप सिर्फ चंद लोगों को अपने मुट्ठी में करके अपने धन दौलत से उनको राजनीतिक गुलाम बना सकते हैं। तो साथियों, सिर्फ यही सच्चाई नहीं है। जिस रास्ते से होकर हम लोग कल 25 से 30 किलोमीटर का सफर किए हैं, हमारे साथी जो 20 मोटरसाइकिल से गए थे, उनके जज्बों को एक बार सलाम करते हैं, उनके लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर उनके घर तक जाने का हौसला बुलंद किया। और ये हम आज नहीं, जब भी इस तरीके का मुसीबत, इस तरीके की समस्या, इस तरीके का दुख तकलीफ होगा किसी की भी घर में, हम वहां एक कॉल पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे तमाम संगठन के साथियों का वादा है आपके साथ। और जिस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के वजह से आज हम यहाँ आपके बीच बोल पा रहे हैं, आपको संबोधित कर पा रहे हैं, जिसने हमको बोलने की आजादी दी, जिसने हमें शिक्षा ग्रहण करने की आजादी दी, उस महापुरुष ने जो कष्ट किया है, उसका कष्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो कष्ट जो है हम आज तक नहीं झेल पाए हैं। जब उनका इतिहास, जब उनका जीवनी पढ़ते हैं तो जी खखोल उठता है, खून खौल उठता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के उन तमाम लोगों को तमाचा दिया है कि आप 543 सांसदों में बीडी राम भी आते हैं। एक शब्द सुना क्या हम दलित आदिवासी भाइयों के लिए? सुना? नहीं सुना, क्योंकि वो हमारे हितैषी नहीं है, वो हमारे लिए कभी नहीं बोलेंगे। विधानसभा में कभी आलोक चौरसिया आवाज उठाया क्या आपके लिए? नहीं उठाया। यहाँ के तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित लोगों का कई मुद्दे जमीन से रिलेटेड है, जो यहाँ लोग उनके जमीनों की अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उसमें कई वर्तमान सरकार के जो चाटुकार हैं, जो दलाल हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। मैं उन तमाम लोगों से ये खुले चैलेंज के रूप में कह रहा हूं कि आप अगर इस तरीके का अत्याचार और शोषण हमारे भाइयों के साथ करोगे तो हम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है कि हक अधिकार के लिए हम हमेशा लड़ाई करेंगे और करते रहेंगे। और ये परिवर्तन इसलिए करना जरूरी है कि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि हम 85% होने के बावजूद भी उन 15% लोगों के गुलाम बन बैठे हैं। और उसी तरीके से आजाद भारत के पहले जब अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण करते थे, आज भी वही शोषण हमारे बीच हो रहा है। अगर वो सच में हितैषी होते तो ये झारखंड सरकार या फिर जो केंद्र की सरकार है, वो हम आदिवासी और दलित परिवारों के लिए आरक्षण में सेंध नहीं डालता। उन्होंने अभी 3 जजों को बैठा दिया। जब उनका औकात नहीं हुआ कि हम खुले तौर पर आरक्षण का विरोध करें, तो 3 जजों का सहारा लिया। और वो जज का फैसला आता है कि हमारे आदिवासी और दलित भाइयों को कैसे वर्गीकृत किया जाए, उनको कैसे खंडित किया जाए, उनको क्रीमी लेयर में ला करके उनको बांट दिया जाए। और वो जो षड्यंत्र था, वो केंद्र सरकार की षड्यंत्र थी, यहाँ के लोगों का षड्यंत्र था, यहाँ के मनवादी विचारधारा के लोगों का षड्यंत्र था, जिसको नेस्ता नाबूद करने का काम अगर कोई किया तो चंद्रशेखर आजाद ने किया। एक बार दिल से स्वागत करते हुए चंद्रशेखर भाई की तालियों के साथ स्वागत करें। लड़े थे, आवाज दो, आवाज दो, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, जिंदाबाद, आदिवासी मूल निवासी एकता जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।
में बची हुई है, यहाँ का जंगल है, यहाँ का जल है, वैसे महापुरुषों के लिए चाहे वह गरमा शहर हो, चाहे मेदिनीनगर का शहर हो, चाहे लातेहार का शहर हो, कहीं भी 2 फीट का जमीन उपलब्ध नहीं है शहर के अंतर्गत। जिसके जमीन पर यहाँ के आला अधिकारियों की बीघा से कई बीघों में उनके आलीशान रहने के लिए ऑफिस और आवास बनाए गए हैं, लेकिन हमारे शहीद नीलांबर पीतांबर जी के लिए 2 फीट जमीन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन महापुरुष के नाम से पूरा संसार विदित करता है, जानता है, उनके लोकोक्ति को कि धनी धनी राजा मैदानिया, घर घर बाजे मथनिया, पूरा पलामू प्रमंडल जब एक समय या केवल पलामू जिला, तीनों जिले मिलाकर के सिर्फ पलामू जिला था, उस पलामू जिले में राजा मेहदी राय के शासनकाल में सबके घरों में दूध की गंगा बहती है। अपने पूर्वजों की भूमि को जैसे के ऊपर हम विराज करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वे क्या हमें देखना कभी पसंद करेंगे, करते होंगे? यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं, हमने भी भंडारिया में आकर के बहुत से जमीनी मुद्दों को देखा है। हमें बुलाया गया, आकर के हमने देखा कि कई आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी लोग हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के जो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, वे सभी के सभी पैसों के इंतजार में उस जमीन को ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे गरीब को बार बार समय देकर के बुलाते रहते हैं। यह स्थिति हमने यहाँ के बारे में देखा है। तब यह सोचने वाली बात है कि एक आदिवासी में बहुत से लोग इसमें बैठे हुए जिनके जमीन के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, जिन्हें आपस में ही यहाँ के पदाधिकारी लोग लड़ा रहे हैं, एक गोतिया को दूसरे गोतिया से लड़ा रहे हैं। हमें इन्हीं सब बातों को सोच करके यह समझना है कि आज जब हम सभी लोग कुछ करने के लिए सक्षम है, पढ़ करके, लिख करके, संगठित हो करके, और जब संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तब भी हमें जगह नहीं मिल रहा है, तो फिर आने वाला समय में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, हम सभी लोग कमजोर ही होते जाएंगे, और हमें हमारा हक अधिकार कभी नहीं मिलेगा। आप सोच करके देखें कि जब हम 64 दिनों तक धरना दिए, प्रदर्शन किए, तब जाके यहाँ के डीसी और हमारे मुख्यमंत्री जी को समझ रहा है कि अब हम दे दो या जमीन इनकी प्रतिमा लगाने के लिए, अन्यथा अब अति होने जा रहा है। प्रदेश सचिव, संगठन सचिव है अनाज समाज पार्टी के स्वागत कर सकते का आप पहले स्वागत कीजिएगा, पहले मेरा स्वागत करेंगे। ताली में कोई कमी होनी चाहिए। पहचान अंसारी जी, मीडिया प्रभारी अनाज समाज पार्टी के लिए भंडारिया प्रखंड से बहुत धन्यवाद। अब आएंगे दिलीप कुमार रवि जी, मिलेगा, ये सेवा करेंगे हमारे आदिवासी किसान भाइयों के लिए, अपने अपने क्षेत्र में हवा उठाएंगे, अपना अपना खाना खाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार रवि जी करेंगे, उपाध्यक्ष जिला पलामू सुनील अंसारी जी। एडोस कक्षक जी उपाध्यक्ष भंडारिया में पर्चा बना दिया था, वो साथी है, आप रखने के लिए काम करेंगे हमारे उधर टीम, हमारे समाज के लिए। हम चाहेंगे फिर से बदल में स्वागत करेंगे। तो हाथ में हो जाएगा खुली। एहसान अंसारी जी जो भी करना है
बाहर से लोग नहीं आएंगे हमारी सेवा करने के लिए। आपके पैर में कांटा गड़ा है तो कांटा हमें खुद निकालना पड़ेगा। सही बात है ना? धन्यवाद। तो शेर की तरह इनको स्वागत कीजिए। जी यहाँ देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे हमारे खिलाड़ू टीम में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष भी एहसान अंसारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे टीम में शामिल होने के लिए। और स्वागत करेंगे हम लोग जोरदार। जय भीम सर। ये इन्हीं का है और ये काफी एक्टिव है। इनको स्वागत है हमारे पार्टी में। पूरे जिला की ओर से मैं इनको स्वागत करता हूँ जी को। स्वागत होता है। ये भंडरिया प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में आज से हमारे पार्टी में काम करेंगे और हम सबों को केशवर के चट्टा जी आते हैं, आराम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हम बुढ़ा हो गए। ये बुढ़ा नहीं, ये कल भी हमारे साथ 25-30 किलोमीटर बाइक में गए हैं। जिस बाइक में नौजवान थक गए बैठ के कुछ लोगों का किलोमीटर हो गया।